नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिलेखन संख्या 9 की 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF और आउटलाइंस आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो डिक्टेशन के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदियों को सलाह दी थी कि उन्हें आदर्श कैदी के रूप में व्यवहार करना चाहिए, परंतु लेखक के विचार में वे स्वयं भी आदर्श कैदी नहीं थे। विराम। इस शताब्दी के पहले 2 दशकों में भारत की जेल हमारी संकल्पनाओं के नरक से काफ़ी मिलती जुलती थी। विराम। खाना, कपड़े, रहने के हालात, सफाई व्यवस्था और इन सबसे बढ़कर कैदियों के प्रति अधिकारियों का रवैया सभ्य स्तर से काफ़ी नीचे था। विराम। जेल कोड के अंतर्गत जो थोड़ी बहुत दवा की गई थी वह जेल के अधिकारियों के गैर कानूनी और अमानवीय रवैये के कारण समाप्त हो जाती थी। विराम। राजनीतिक कैदी यह कार्य अपने ऊपर स्वयं लाद लेते थे और स्वेच्छा से तकलीफ़ें उठाकर अधिकारियों के विरुद्ध कठिनाइयाँ उत्पन्न करते थे ताकि सरकार को मजबूरन जेल के हालात में सुधार करना पड़े। विराम। गैरकानूनी ढंग से कैदियों को पीटना और क्रूर यातनाएं देना एक आम बात थी। मारपीट से कैदियों की मृत्यु हो जाना कोई असाधारण बात न थी। विराम। जेल के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार सामान्य रूप से फैला हुआ था। विराम। सच्चा और ईमानदार जेल अधीक्षक शायद ही कहीं हो। विराम। अतः लेखक और उसके साथियों को अनुचित रूप से गड़बड़ करके या भूख हड़ताल करके अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा करनी पड़ती थी। विराम। इस प्रक्रिया में राजनीतिक कैदियों का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य खराब होना सामान्य बात हो गई थी। विराम। इस प्रकार विश्व युद्ध के दौरान जेलों की हालत में कुछ सुधार हुआ, क्योंकि उस समय विभिन्न जेलों में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी रखे हुए थे। विराम। एक प्रकार से वे जानबूझकर कठिनाई पैदा करने वाले थे और निश्चित रूप से आदर्श कैदी न थे। विराम। स्वयं गांधी जी ने अधिकारियों के लिए कठिनाइयाँ पैदा की जब भी उन्हें कैद किया गया। विराम। पैरा। गांधी जी भिन्न अर्थों में कठिनाई पैदा करने वाले थे। विराम। जब भी उनको जेल में रखा गया, वे जेल में आने के तत्काल बाद सरकार को मुख्य रूप से राजनीतिक मामलों पर, परंतु प्रायः जेल के हालात पर भी पत्र लिखने शुरू कर देते। विराम। जब 9 अगस्त 1942 को उनको गिरफ्तार किया गया तो उनको पूना के निकट आगा खां महल में ले जाया गया और उनके अन्य साथियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को अहमदाबाद के किले में नज़रबंदी के लिए ले जाया गया। विराम। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को एक विशेष रेलगाड़ी से चिचवड़ स्टेशन ले जाया गया। विराम। वहाँ 2 दलों को अलग अलग कर दिया गया। विराम। गांधी जी आगा खां महल में 9 अगस्त को सवेरे पहुँचे। विराम।
कांग्रेसजनों को अपनी अंतिम सलाह उन्होंने प्यारेलाल को इस प्रकार लिखाई थी। अहिंसा में विश्वास रखने वाले स्वतंत्रता के हर सिपाही को चाहिए कि वह करो या मरो का नारा लिखे और इसे अपने कपड़ों पर लगा लें, ताकि यदि सत्याग्रह में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे सत्याग्रही और अहिंसा में विश्वास रखने वाले के रूप में पहचान लिया जाए। विराम। देश के नाम उनके ये अंतिम अनुदेश थे। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, अब हम उनके जेल जीवन की चर्चा करेंगे। विराम। महानिरीक्षक जेल के प्रशासनिक नियंत्रण में महल को जेल घोषित कर दिया गया था। विराम। जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और सरोजनी नायडू। विराम। एक दो दिन बाद इस दल से कस्तूरबा भी शामिल हो गई, क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में भाषण करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। विराम। उसी दिन 9 अगस्त को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और एक अन्य पत्र बम्बई के गवर्नर को लिखा। विराम। उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें सरासर झूठी बातें दी गई है। विराम। भारत सरकार प्रस्ताव में कांग्रेस के और उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने का उन्होंने विरोध किया। विराम। उन्होंने एक सत्याग्रही के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के लिए भी विरोध प्रकट किया। विराम। उन्होंने गवर्नर को याद दिलाया कि इस बार आंदोलन में अपने आप को गिरफ्तार कराने का कार्यक्रम नहीं रखा गया, बल्कि सत्याग्रही गिरफ्तारी से बचने का भी प्रयत्न कर सकता है। विराम। चूँकि वह अहिंसा में विश्वास रखता है, इसलिए उस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ धक्का मुक्की नहीं की जानी चाहिए। विराम। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया था कि उन्हें समाचार पत्र नहीं दिए जाएंगे। विराम। पैरा। परंतु सरकार के विरुद्ध वास्तविक आक्रमण हुआ। उनके 14 तारीख के वायसराय को लिखे गए पत्र द्वारा। विराम। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव के भिन्न उपबंधों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह कांग्रेस के विरुद्ध झूठे आरोपों से पूर्ण है। विराम। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों में त्याग की इतनी अधिक भावना जागृत की जाएगी कि सबका ध्यान इधर आकर्षित हो। विराम। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि इसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। विराम। वायसराय के विरुद्ध यह शिकायत थी कि कांग्रेस पर प्रहार करने से पहले सरकार को अथवा वायसराय को उनके पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। विराम। सरकार के प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत की सुरक्षा का काम उसके सिर पर है। विराम। गांधी जी को यह दावा सच्चाई के साथ मजाक लगा, विशेषकर मलाया, सिंगापुर और बर्मा की रक्षा में पूर्ण असफलता के बाद उनके विचार में सरकार का प्रस्ताव सत्य ही की हत्या थी। विराम। वायसराय ने केवल एक वाक्य में इसका एक कटु
उत्तर दिया विराम। इसके बाद महादेव देसाई की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि गांधी जी के सबसे अधिक वफादार सहायक और सचिव थे विराम। भारत में यह माना जाता था कि उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने महानिरीक्षक को एक संदेश दिया कि इसे एक्सप्रेस तार द्वारा भेज दिया जाए विराम। संदेश में महादेव की विधवा को केवल सांत्वना दी थी और हिम्मत बनाए रखने को कहा गया था विराम। धन्यवाद।